जो भी व्यवस्थाओं को हम सब लोग चला रहे हैं उसका हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारे बाबूजी हैं। और नकल पूरी चरम सीमा पे पहुंचा करके खड़ी कर दी गई। शिक्षा के ढांचे को सशक्त और मजबूत बनाया है। डिजिटल शिक्षा को आज हम सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए, तमाम सारे लोग आए, कलराज मिश्र आए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आए। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप सिंह हैं जो शिक्षा मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश में। सर, कल्याण सिंह का जब नाम आता है तो शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा होती है। उन्होंने नकल को रोक दिया था, लगभग पहली बार परीक्षार्थियों को लगा था कि वो परीक्षा दे रहे हैं। आप लोग कुछ नया कर रहे हैं या उसी डर्रे पे? देखिए, आज हम सब लोग एक ऐसे विराट व्यक्तित्व बाबूजी आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी को याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पे। जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के प्रति अपना योगदान दिया और हम सब लोग उन्हीं के आदर्शों पे, उन्हीं के बनाए गए पदचिन्हों पे आज आगे बढ़ कर के प्रदेश में जो भी व्यवस्थाओं को हम सब लोग चला रहे हैं उसका हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारे बाबूजी हैं। उन्होंने जिस तरह से शिक्षा को सशक्त बनाया, शिक्षा ही वो माध्यम है जो प्रदेश में युवाओं की तरक्की के साथ सीधे जुड़ा रहता है। उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा। और बाबूजी ने जिस तरह से नकल अध्यादेश को लेकर के आए और शिक्षा में जिस तरह से उन्होंने अपने समय में बदलाव किया, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश में आकर के चाहे तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में उसको कोई भी क्षण नहीं लगेगा। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे भी इस प्रदेश में रहे जिन्होंने इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ में, जिनकी सत्ता के समय में शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना कर रख दिया गया और नकल पूरी चरम सीमा पे पहुंचा करके खड़ी कर दी गई। आज जब हम सब लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने अवसर दिया है, योगी जी के नेतृत्व में जब हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, आज पुनः हमने इस शिक्षा के ढांचे को सशक्त और मजबूत बनाया है। आज नकल विहीन परीक्षा और बेसिक शिक्षा में परिषदीय विद्यालयों में भी अगर मैं बात करूं तो आज मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट विद्यालयों में जो अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं। चूंकि इसका एक राजनीतिक जवाब दिया, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, दिल्ली के स्कूलों को लेकर के जब केजरीवाल की सरकार थी हमेशा वो कहती थी कि यूपी की तुलना कर लो और उसमें खुद को वो आगे बताते थे। आप इस पर क्या कहेंगे? और स्कूलों को लेकर के तमाम सारे विवाद है, प्राइवेट जो करने की बात है उस पर क्या कहें? देखिए, पहले तो मैं दिल्ली के अगर विद्यालयों की तुलना करूं और उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की तुलना करूं तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश का जो आकार है, हमारा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है और हमारे पास 1,35,000 विद्यालय हैं। और शायद मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो चंद कुछ हज़ार ही शायद विद्यालय दिल्ली में हों जिनकी जिम्मेदारी वहाँ पर केजरीवाल जी के समय में उनके ऊपर थी। आज हम सब लोगों ने दिल्ली में भी विद्यालयों की स्थिति सुधरी है, उत्तर प्रदेश में भी आज विद्यालयों की स्थिति सुधरी है। हमने शिक्षा व्यवस्था को बहुत सशक्त और मजबूत बनाया है और बच्चों को ऐसी नई शिक्षा नीति के माध्यम से, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना करके लागू किया है, उनके नेतृत्व में जिस तरह से नई शिक्षा नीति को बना करके लागू किया गया है, आज उसको पूरी तरह से हम सब लोग अपने विद्यालयों में उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। डिजिटल शिक्षा को आज हम सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो गुणवत्तापरक हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। इन सारी आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूं कि एक तरफ आप डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं और वैसे अगर हम बात करें तो हम जो है वैदिक शिक्षा की वकालत करते रहिए, बीजेपी खास करके। इन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बिठाएं? देखिए, दोनों चीज़ें, हम अपनी संस्कृति को भी, संस्कृत विद्यालयों को, संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को भी सजो करके रखने का काम कर रहे हैं। अपने आने वाली इस पीढ़ी को पुरानी संस्कृति के साथ में जोड़ करके चलने का भी काम कर रहे हैं और साथ साथ स्मार्ट क्लासेस की सुविधा देते हुए और भी अधिक डिजिटल संसाधन को देते हुए हम अपनी इस नई पीढ़ी को नए युग के साथ भी जोड़ करके चलने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सर्वसमावेशी हमारी सरकार शिक्षा के ऊपर कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। संदीप सिंह जो कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम समावेशी व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।